नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने की कोशिश फेक न्यूज है। सनसनीखेज और झूठी खबरें बनावटी हेडलाइन के जरिए अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आता है। फेक न्यूज किसी भी व्यंग्य या पैरोडी से अलग है, क्योंकि इनका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है। आज खबरें जितनी तेजी से, गति से हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती हैं, उतनी ही तेज गति से लोगों के मोबाइल में कई फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज आज के न्यू मीडिया के लिए अभिशाप है। आज हम फेक न्यूज से जुड़े कानूनी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आपका भी फेक न्यूज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप परमानंद जी से तमाम कानूनी पहलुओं की यहां पर जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और 2 नंबर आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 01206127 और एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01206127 दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप कॉल कर सकते हैं। फेक न्यूज से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि फेक न्यूज क्या होती है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है। देखिए त्यागी जी, इसकी कोई कानूनी परिभाषा इस सेंस में नहीं है कि कोई अलग से डिफाइन किया गया हो जी। जैसे डिफेमेशन है, स्लैंडर है, लाइबल है, इसकी तो एक कानूनी परिभाषा दी गई है। फेक न्यूज फॉल्स न्यूज से थोड़ा सा डिफरेंस है, झूठी खबर से पहले दोनों में। फॉल्स न्यूज किसी से भी कोई गलती कभी हो जा सकती है और वो खबर आ जा सकती है, दी जा सकती है, कोई उसमें बहुत नहीं और उसका भूल सुधार भी हो जाता है। लेकिन फेक न्यूज में ये जानबूझ करके एक तरह से मोटिवेटेड के तौर पर मोटिवेटेड न्यूज होती है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये की जाती है। तो ये फेक न्यूज और फॉल्स न्यूज में दोनों, हालांकि फेक न्यूज भी फॉल्स न्यूज होती है, लेकिन डिफरेंस उसका इतना ही है कि फेक न्यूज मोटिवेटेड होती है, उसके पीछे कुछ न कुछ एक तरह से ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उसका उद्देश्य होता है कि उसको नुकसान पहुंचा करके दूसरे का लाभ पहुंचाया जाए। सामान्य तौर पर ये पॉलिटिकल न्यूज इस ढंग की आती है, कई बार आर्थिक न्यूज इस ढंग के फैला दी जाती है कि फेक न्यूज वो फैलाई जाती है जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, कभी किसी के शेयर घटा दी जाए, किसी को उठा दी जाए, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी लीडर के बारे में ऐसी खबर फैला दी जाए कि उसका चरित्र पूरी तरह से खराब हो जाए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा जी। एक तो ये देखिए कि आपने इधर 5-6 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कि फेक न्यूज किस ढंग से फैलती है कि अब आप एक स्थिति आ गई थी कि 2000 के नोट में एक चिप्स लगे हुए हैं जी जी, और ऐसे चिप्स लगे हुए हैं कि आप जहां भी छिपा के रखेंगे वो पकड़ लिए जाएंगे 2000 के नोट में। ये एक तरह की फेक न्यूज थी। इस फेक न्यूज के फैलाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, ये उसको असफल करने का, विफल करने का प्रयास था जो ये लगाया गया था। इसका उद्देश्य है कि वो 2000 के नोट में एक चिप्स लगा दिए गए हैं, उसको आप पकड़ लीजिए जी, और पकड़ने के लिए हो जाएगा दिसते नहीं। ये ऐसे इसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं थी, ये एकदम पूरी तरह से गलत थी। आप और भी देखिए, कुछ समय पहले, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 8-9 साल पुरानी बात होगी, एक टेलीविजन चैनल ने एक खबर चला दिया कि एक स्कूल की अध्यापिका जो है अपने स्कूल के बालिकाओं से वेश्यावृत्ति कराती है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेलती है जी।
अब आप सोचिए कि उस बेचारी महिला की जान जाते जाते बची, वो वर्षों तक घर से अपने निकल नहीं पाई, और जब उसको नौकरी पर बहाल किया गया तो वो स्थिति में नहीं रही कि वो नौकरी पर जा सके, क्योंकि उसका इतना चरित्र हनन कर दिया गया था कि लोग जब जाते थे तो कहते थे देखिए ये वही महिला है, ये वही अध्यापिका है जिसके बारे में अखबार न्यूज चैनल पर खबर आई थी। तो ये है फेक न्यूज, जिससे किसी को इतना नुकसान हो गया कि वह बेचारी, वो महिला जो भली महिला थी, उसके खिलाफ ऐसा प्रचार कर दिया गया और उसी खबर के कारण कि वह विद्यालय न जाने की स्थिति में रह गई। एक तीसरा उदाहरण मैं बहुत छोटा सा और दूंगा जी। आप देखे होंगे कि यहाँ एक किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन के समय एक न्यूज चैनल ने यह खबर लगाई कि पुलिस के लाठीचार्ज से किसान की हत्या हो गई, जबकि सच्चाई ये थी कि वो किसान, उसको दिल का दौरा पड़ा और वो गिर करके मर गया, जबकि उससे कतई किसी को उस किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लाठीचार्ज पुलिस ने किया ही नहीं था, लेकिन फैलाया गया, और इस फैलाने का प्रयास ये हुआ कि पूरे, समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों में एक तरह का क्रोश व्याप्त हो गया। बाद में इस चीज को ले आया गया और सामने रखा गया, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से ये कहा गया कि नहीं, इस खबर में कोई सत्यता नहीं है। तो ये 2-3 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन चीजों को फेक न्यूज कहा जाता है, जो फॉल्स न्यूज से थोड़ा सा अलग है। फॉल्स न्यूज का तत्व तो उसमें होता है, लेकिन फॉल्स न्यूज में एक तरह का मोटिवेशन नहीं होता है, इसमें मोटिवेटेड चीजें होती, यही इसका अंतर है। बिल्कुल सर, और हम देखते भी हैं कि किस तरीके से बहुत ही तेजी के साथ जो फेक न्यूज हैं वो वायरल भी होती हैं। सर, लोकसभा में पेश नए विधेयक में फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, पहले तो खबर के बारे में ये होते था कि उसमें कोई गेट कीपर होता था। जैसे गेट कीपर का मतलब, आप न्यूज़पेपर में अगर कोई काम करेगा तो एक रिपोर्टर होता है, वो खबर फाइल करता है, सब एडिटर होता है, उस खबर को एडिट करता है। उसमें कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी विवादास्पद चीज हुई तो वो चीफ सब एडिटर के पास जाता है, चीफ सब एडिटर से न्यूज एडिटर और एडिटर के पास जाता है। अंत में वो खबर जब कंपोज हो जाती है तो प्रूफ रीडर उसको देखता है। तो एक कई तरह के गेट्स बने हुए हैं, कई तरह के दरवाजे हैं, और दरवाजों पर एक गेट पर खड़े होते हैं। लेकिन आजकल ये स्थिति हो गई है कि आपके पास इंटरनेट के साधन है, तो आप ही खबर लिखिए और आप ही जैसा मन चाहे वैसे छाप दीजिए, जिस ढंग का चाहे खबर को फैला दीजिए। कोई गेट कीपर नहीं रह गया है, कोई अंकुश नहीं रह गया है। इस अंकुश को रोकने की सबसे बड़ी जरूरत है। ये तो जनता से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पूरी जनता इस चीज पे सतर्क हो जाए और देखने लगेगा कि देख ले, इस ढंग से फैक्ट चेकर लगा दे और उसका पता लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी नाते लोकसभा में ये जो बिल पेश किया गया है, ये 3 बिल आए, तीनों बिल में ये बात को रखी गई है कि जो लोग इस ढंग की फेक न्यूज फैलाएंगे उनके साथ कड़ाई के साथ पेश किया जाएगा, और वो उनको 3 साल तक की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये एक तरह का लोकसभा में बिल पेश जो हुआ है, इसका इसलिए स्वागत किया जाना चाहिए कि फेक न्यूज से किसी को नुकसान नहीं होता, केवल उसी का फायदा होता है जो फेक न्यूज फैलाता है। फेक न्यूज फैलाने का कारण जो होता है, उसी का लाभ होता है, वो अपनी टीआरपी बढ़ा लेता है, या और लोगों के अपनी पहुंच बढ़ा लेता है, या जैसा कि आपने अपनी ही बात में कह दी कि जैसे अपनी रीडरशिप बढ़ाने के लिए या और चीजों के लिए, इसीलिए हो सकता है, वरना फेक न्यूज से लाभ किसी का नहीं होता है। आम आदमी तो इससे बहुत ही पीड़ित और प्रताड़ित हो जाता है कि फेक न्यूज फैलाई गई है, उसको यही नहीं पता चल पाता कि क्या सही क्या गलत है। तो इसीलिए लोकसभा में ये बिल आया है, और ये विधेयक जो आया है, इस विधेयक नहीं बल्कि अभी तो बिल पास नहीं हुआ है, पूरी विधेयक ही है। तो अब जब ये कानून बनेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, कानून बनेगा तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सर, फेक न्यूज कंट्रोल करने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इसके साथ ही ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की जो भूमिका है, उसको भी हम यहाँ आपसे समझना चाहेंगे। जी,
देखिए, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में तो इसलिए बता दूं कि मैं 6 साल तक उसका सदस्य रह चुका हूँ। जी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पार्लियामेंट से पास हुई है, 1966 में पास हुई, लेकिन वो उसका किन्हीं कारणों से उसका गठन नहीं हो पाया। 1978 में उसका गठन हुआ। तो 1978 के बाद जब मैं सदस्य था 6 वर्षों के लिए, तो जस्टिस पीवी सावंत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उसके चेयरमैन। तो उसमें क्या है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई पावर नहीं है कि वह ये फेक न्यूज अगर मान लीजिए इससे फैलाई जाती है इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो उस पर कोई कंट्रोल कर सके। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि इसके नाम ही बताया से जाहिर है कि ये प्रेस काउंसिल है, माने ये प्रिंट मीडियम के लिए है, न कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, टेलीविजन में खबर जो फेक फैलती है या जो खबर इंटरनेट पर फैलाई जाती है, ये इस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं है, न तो इसकी कंप्लेंट को वो देख ही सकते। एक चीज और भी बता दें कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को केवल मॉरल राइट है। मॉरल राइट, हालांकि इसका पहले बहुत अच्छा असर होता था। तो उसमें यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सदस्य होता है, साहित्य अकादमी से एक व्यक्ति आता है, यूजीसी से एक व्यक्ति को रखा जाता है, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखे जाते हैं और 5 एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से होते हैं, 7 लोग न्यूज वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं, उनको रखा जाता है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के एक तरह का इनका मॉरल प्रेशर होता था और इस मॉरल प्रेशर को तमाम लोग देखते थे और रोकते थे। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आज जब मैं था तब भी बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते थे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया निर्देश देते थे, उन निर्देशों का पालन वो लोग नहीं करते थे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तो ये स्थिति आ गई है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई ऐसा नहीं है। इसी नाते उस समय भी लोग कहते थे कि ये टूथलेस टाइगर है, ये एक ऐसा शेर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके दांत ही नहीं कि किसी को काट सके। तो ये टूथलेस टाइगर की तरफ से था। और जो बात रही दोनों न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की बात रही है और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमीशन की जो बात आप कर रही हैं, ये दोनों के पास कोई स्टैट्यूटरी अधिकार नहीं है। ये ब्रॉडकास्टर लोग अपना संगठन बनाए हुए हैं। इसमें इतनी पॉलिटिक्स चलती है कि जब जो चीज को समझते हैं ठीक है तो उस चीज पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, और जिस चीज को उनको ये लगता है कि नहीं इस चीज की आलोचना की जानी चाहिए तो आलोचना करते हैं और नहीं तो आलोचना नहीं करते। इस नाते ये पूरी तरह से नाकाफी रहे हैं, इनएडिक्वेट रहे हैं, ये पूरी तरह से अपर्याप्त रहे हैं किसी भी फेक न्यूज को रोकने में। अगर ऐसी स्थिति होती तो फेक न्यूज फैलती नहीं, लेकिन फेक न्यूज देखिए दिन दूना रात चौगने के हिसाब से फेक न्यूज चल रही है और आए दिन कोई न कोई ढंग की खबरें फैला देता है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं किसी चीज को फैला दिया जाता है, कहीं सरकार की इस कर्मी के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि ये चीजें फैलती रहती हैं। तमाम लोगों की तो जान चली गई है इसको लेकर के कि ये स्थिति है। आपने घटना देखी होगी कि 2 लोगों की कहीं असम में जान चली गई, मॉब लिंचिंग हुई और उसको फेक न्यूज के कारण फैलाया गया कि उनको बेचारों को दंडित करना पड़ा और लोग उत्तेजित हो गए, उत्तेजना में आकर के उनकी हत्या हो गई। ऐसी स्थिति आ गई है। तो ये तीनों संगठन जिनको बता रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट से पास केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, बाकी दोनों संगठन ये लोगों के अपने संगठन हैं और ये किस तरह तक सफल हुए हैं ये सब लोगों को देखने के लिए कि ये सफल नहीं हो पाए हैं। ये जी सर, कई और चीजें हैं जो हम आपसे यहाँ अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे, लेकिन हमें फिलहाल फेक न्यूज को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को सूचना संशोधन नियम की अधिसूचना जारी की। 2023 का संशोधन प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार की किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगा। सर, इस शक्ति के बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मान लीजिए ज्यादा मैं बताने लगूं तो आप बीच में रोक दीजिएगा, क्योंकि कई बार बोलने की आदत होती है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो सर, अच्छा है ना कि हमारे दर्शकों को और अच्छी जानकारी मिलेगी और ज्यादा जानकारी मिलेगी। नहीं तो इसलिए देखिए, ये एक ऐसी घटना है कि जिसको लेकर के हम लोगों को सबका स्वागत किया जाए, लेकिन ये कहाँ तक है,
ये केवल केंद्र सरकार के जो कानून बने हुए हैं, केंद्र सरकार के व्यवसाय पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर अगर कोई भ्रामक खबर फैलाता है तो उसका ये काम है कि वो पहले उसको देखे और देख करके उसका पता लगाए कि क्या इसमें। कहते हैं कि आपने पत्रकारिता का शुरुआत की होगी तो पत्रकारिता में एक चीज सबसे पहले बताई जाती है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट्स आर फ्री। जी। माने तथ्य जो है वो तथ्य जो है पवित्र होते हैं, तथ्यों पर कोई आप समझौता नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट्स उस पर किस तरह का करना है, उसके बारे में आपको कैसी टिप्पणी करना है, आप उस पर करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि तथ्यों को आप कभी मत छिपाइए। लेकिन होता क्या है कि जो फेक न्यूज होती है उसमें तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ दिया जाता है, या तथ्यों में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो बना दिए जाते हैं। तो केंद्र सरकार को अगर ये लग रहा था तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, आप तथ्य में गड़बड़ी करेंगे जिससे केंद्र सरकार की छवि अगर धूमिल होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये केवल केंद्र सरकार तक स्थिति आई गई है, लेकिन ये केवल केंद्र सरकार तक नहीं है। फेक न्यूज जो है जनता को भी ये असर पड़ता है। फेक न्यूज ऐसा फैला दिया कि कहीं एक आदमी गया है और वो कह रहा है कि बिहार के मजदूर जो माइग्रेंट लेबर है, कोविड के दौरान वहां पर तमिलनाडु में उनकी पिटाई हो रही है जी। अब उसकी पिटाई होने का ये स्थिति आ गई, ये झूठी खबर, पूरी तरह से बेबुनियाद खबर, और बेबुनियाद खबर के कारण एक सरकार की छवि धूमिल हुई, और सरकार की छवि धूमिल होने के अलावा तमाम लोगों के खिलाफ रिटेलिएटरी, उनके खिलाफ कभी ये स्थिति आ गई कि उनको रोका जाने लगा और दूसरी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ होने लगी। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि केंद्र सरकार को केवल केंद्र सरकार तक नहीं सीमित रखिए, आप इस कानून को पूरी तरह से बढ़ाइए कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा खबर फैलाएगा, जो ऐसी फेक न्यूज देगा, जो जाली खबर देगा जिससे कि नुकसान हो रहा है, तो उन सारे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। यही उसका एकमात्र तरीका है। अदरवाइज तो आपने केवल केंद्र सरकार तक सीमित कर दिया तो वह केवल केंद्र सरकार को सुरक्षित करेगा, बाकी को नहीं कर पाएगा। जी सर, इसी को थोड़ा सा और विस्तार से मैं समझना चाहूंगी कि फेक न्यूज से निपटने के लिए क्या कुछ कानूनी उपचार हैं, और सर इससे कैसे फेक न्यूज पर लगाम लगती है? देखिए, फेक न्यूज पर लगाम, सबसे पहली चीज तो ऋषु जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप फेक न्यूज पर लोगों को, आप जनता में जागरूकता बढ़ी जाना जरूरी है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम हो जाता है कि ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। कई बार कई टेलीविजन चैनल इतने जिम्मेदार होते हैं कि वो कहते हैं हम फैक्ट चेकर लगा देंगे, फैक्ट चेकर लगा देते हैं और फैक्ट्स को देखते हैं कि क्या फेक है और क्या सही है, दोनों के बीच में चेक करके तब वो देते हैं। लेकिन कई ऐसी स्थिति आती है कि फैक्ट चेकर जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें, वो उनको पता लगाने के लिए क्या करेंगे। अभी जो है तो ये जो दोनों आपने पार्लियामेंट के सवाल को उठाया ना कि ये कानून केंद्र सरकार ने ऐसा बनाया है, आपको ये भी बताएं कि जो आर्टिकल 19 है ये हमको पूरी तरह से आजादी देता है कि हम जो चाहें लिखें, लेकिन क्या है, ऐसी चीज नहीं कि अनाप शनाप लिखें, फैक्ट्स को चेक करके देखें, डबली चेक करें, डबली श्योर हो कि ये सही है। आपको मैं एक छोटी सी घटना और बता दूं इसमें कि जब जस्टिस सावंत जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन थे, तो पूलन देवी एक डकैत थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई थी, और उन्होंने एक अखबार निकालने को कहा कि हम अखबार निकालेंगे। तो वहां मिर्जापुर के डीएम ने कहा नहीं, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप तो अनपढ़ हैं, इस नाते हम आपको अखबार निकालने की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। तो वो प्रेस काउंसिल में आई थी उस चीज को लेकर के। प्रेस काउंसिल में उस चीज को जस्टिस सावंत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि तुमको क्या अधिकार है कि किसी व्यक्ति को कह दो कि हम न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो आजादी हमको मिली है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अनपढ़ को, गंवार को और पढ़े लिखे को भी उतनी ही मिली हुई जितनी की सबको मिली। जैसे मेरे वोट की कीमत जितनी है वैसे ये पीएचडी को है, वैसे ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट को है, वैसे ही गांव में रहने वाले एक हलवाई को है। उतनी ही आजादी है कि वो एक वोट की कीमत उसकी एक वोट होगी, उतनी ही आजादी उसको भी है जितनी हमको है। तो अगर पूनम देवी पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी को रख करके, किसी को नौकरी पर रख करके उसको अपना अखबार निकालना है, अपनी बात को आगे बढ़ाना तो बढ़ा सकती है, किस आधार पर रोकेंगे?
तो जस्टिस सावंत ने वो फैसला फूलन देवी के पक्ष में दिया कि ये वायलेशन होगा, ये एक तरह का उल्लंघन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये इसी नाते कहा गया है कि जो फेक न्यूज फैलाते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमको आजादी है कि हम जो चाहें वो लिखें। ये बात साफ साफ पर कहना होगा कि नहीं, ये आजादी आपको ये नहीं है कि आप झूठी खबरें और जाली खबरें फैलाएं। आपको आजादी इस बात की है कि तथ्यों पर आधारित खबर को ही आगे बढ़ाएं, और उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यही चीज को आपको रखना पड़ेगा। अगर ये चीज आप नहीं रख सकते हैं तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और दंड दिए जाएंगे, क्योंकि दंड देना भी एक जरूरी चीज है कि सही चीज को सौहार्दपूर्ण ढंग से लोगों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दंड दिए जाए जो गलत काम करता है, और जो सही काम करता है उसको प्रोत्साहित किया जाए। बड़े बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ सर आपने हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर समझाया है। सर ये भी बताइए कि फेक न्यूज रोकने में पुलिस की क्या कुछ भूमिका होती है? पुलिस की भूमिका तो यही है कि पुलिस तो पालन करती है जो उसको अधिकार दिया जाता है। पुलिस की इतनी कोई नहीं, वो क्या चेक करेगी कि पुलिस इस चीज को देखे कि उसको हम फेक न्यूज को फैला रहे हैं, तो पुलिस इस चीज का तय करने वाली स्थिति नहीं होती। ये तो जो उससे अफेक्टेड लोग होते हैं, जो उससे प्रभावित लोग होते हैं, वो पुलिस को जाके कंप्लेंट करें और फिर पुलिस उस पर जांच पड़ताल करके वैसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन जब तक ये सूचना पुलिस को नहीं दी जाएगी कि क्या ये फेक न्यूज है या जेन्युइन न्यूज है या सही न्यूज है या गलत न्यूज है, तो पुलिस को इस ढंग की खबरें पर कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं है। हाँ, पुलिस को तभी अधिकार है कि जो अफेक्टेड व्यक्ति है वो पुलिस को ले जाकर के सूचना दे कि देखिए ये व्यक्ति गलत न्यूज फैला रहा है, और इस गलत न्यूज फैलाने का अधिकारी इसका परिणाम ये होगा कि तमाम लोग इससे प्रभावित होंगे और कई लोगों में दंगा भड़क सकता है। और नूह की घटना को आप देखिए, आपके सामने यही पता कि नूह में घटना, या अभी हमारे सामने एक महीने के भीतर की घटना है कि नूह में ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाया इस चीज को कि जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई वो होने वाला, उपद्रव होने वाला, और उपद्रव हो भी गया क्योंकि घटना को रोका नहीं गया। तो पुलिस को भी उस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जब आ रही है, कई चीजें कंप्लेंट आ रही हैं कि ऐसी चीजें खबरें फैलाई जा रही हैं, तो पुलिस को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए और पुलिस एक्टिव होकर के ऐसे लोगों की धरपकड़ करे। यही पुलिस का काम है। जी सर, फेक न्यूज पर इतनी अहम कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।